नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यूरिक एसिड जो है हमारी बॉडी में जब बढ़ जाता है, जब भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या लक्षण आपको दिखाएगा? आप कैसे समझ पाएँगे कि यूरिक एसिड मेरी बॉडी में बढ़ गया है? और उस यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन-सी होम्योपैथिक दवा बेस्ट 2 होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने वाला हूँ। क्या डोज़ेज़ होंगे वो बताने वाला हूँ और इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊँगा वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ये जो यूरिक एसिड होता है जनरली हमारी बॉडी में नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में बनता है, कब बनता है कि जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज़ होता है, डाइजेस्ट होता है, देन मेटाबोलाइज़ होता है और उसके बाद उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें यूरिक एसिड बनता है और जो हमारी ब्लड से होता हुआ किडनी में पहुँचता है और किडनी में के द्वारा पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। तो नॉर्मल मात्रा में यूरिक एसिड बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी किडनी क्या करेगी, इसको नॉर्मली रिलीज़ करती रहेगी, पेशाब के द्वारा बाहर निकलता रहेगा। लेकिन लेकिन जब हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनने लगे, ठीक है? या हम बोलेंगे हमारी किडनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जिस कारण से यूरिक एसिड बाहर ना निकल पाए, तो जिस कारण से बॉडी के अंदर वो जमा होने लगता है, मतलब बॉडी के अंदर जमा होने लगता है, मतलब बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। और जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ता है, तो जब लगातार वो बढ़ता रहेगा, धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, तो फिर वो हमारे जोड़ों में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे छोटे जॉइंट्स हों, चाहे बड़े जॉइंट्स हों, छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों, वहाँ पर जाकर वो जमा होने लगते हैं और जमा होकर वो विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर में वो विभिन्न एरिया में जमा हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा कर सकते हैं। वो कौन-कौन से लक्षण हम लोग देखते हैं? तो पहला हम लोग देखते हैं स्पेशली वो जो है आपके जो जॉइंट्स हैं, मैं बताया जॉइंट्स हैं, वहाँ पर जमा हो जाएँगे। वहाँ जमा हो जाएँगे जैसे कि आपके बोलेंगे अंगूठे में, ठीक है? आपके एड़ी में या एंकल जॉइंट में बात करेंगे, घुटनों के जॉइंट में, आपकी उँगलियों के जॉइंट में, तो बॉडी के कोई भी जॉइंट में, लेकिन ख़ासकर आपकी उँगली हाथों की उँगलियाँ, पैर के अंगूठे हो गया, घुटनों में, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका एंकल जॉइंट होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये जमा होते हैं और जमा होकर वहाँ पर क्या करते हैं, सूजन पैदा करते हैं और ख़ासकर दर्द पैदा करते हैं। आपको याद रखना है यदि यूरिक एसिड यहाँ जमा होता है, किस कारण से होता है, मैंने आपको अभी आगे बताया था। आगे बात करेंगे जब आपके जोड़ों में मतलब यूरिक एसिड जब बढ़ता है शरीर में और वो जोड़ों में जमा होता है तो स्वेलिंग पैदा करता है, जोड़ों में सूजन पैदा करता है, रेडनेस प्रोड्यूस मतलब एक्चुअली वहाँ जमा होगा तो वहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। इन्फ्लेमेशन जिसे हम सूजन बोलते हैं हिंदी में, ये इन्फ्लेमेशन, और जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पर रेडनेस होती है, वहाँ पर फ्लूइड जमा होने लगता है, वहाँ पर आपका वो जो जॉइंट है वो आपको हीट या गरम-गरम सा फ़ील होता है, जिस कारण से चलने में तकलीफ़ होती है, चलने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द आपको बना रहता है, ठीक है? इसके अलावा बात करेंगे कई बार क्या होता है जब यूरिक एसिड जमा होता है तो वो आपके जो जोड़ों की मूवमेंट है उसको क्या कर देता है, स्टिप कर देता है या जोड़ों की मूवमेंट को कम कर देता है। खासकर आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आप जब उठेंगे तो आपके जो हाथ और पैर है या जो उंगलियां हैं वो उस तरीके से मूव नहीं करती जैसे नॉर्मली करनी चाहिए। उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है दिन का, फिर आपके मूवमेंट चालू होते हैं, मतलब उँगलियाँ या पैर प्रॉपर्ली मूवमेंट करने लगता है। ये सिम्पटम भी आपको बताता है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमा हो गया है। तो ख़ासकर सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न मिले, जोड़ प्रॉपर्ली मूवमेंट ना करें, जोड़ों को प्रॉपर मूवमेंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस टाइप की कंडीशन भी मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जमा तो नहीं हो गया है। इसके अलावा बात करते हैं, बार-बार किसी को गठिया का अटैक होता है। गठिया मतलब वही यूरिक एसिड क्या होगा, जोड़ों में जमा होगा, जो वहाँ पर जमा होकर वहाँ छोटी-छोटी गाँठें बना लेगा, ठीक है? जिस कारण से आपके जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगी।
तो गठिया जिसको बार-बार अटैक हो रहा है, इसका मतलब है उसकी बॉडी में यूरिक एसिड बार-बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, ठीक है? हो सकता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस ख़राब हो गई हो, या हो सकता है कि प्रोटीन प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का नहीं ले रहे हों, या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जिस कारण से बाहर वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रहा, ठीक है? तो बार-बार गठिया होना भी यूरिक एसिड बढ़ने की लक्षण को बताता है। इसके अलावा आपकी स्किन में कई बार इतना अधिक आपका यूरिक एसिड जमा होने लगता है ब्लड में, जिस कारण से जो आपके स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ में वहाँ पर छोटे-छोटे नोड्यूल्स या गाँठ बनने लगती हैं। और वो गाँठ भी कई बार किसकी होती हैं? यूरिक एसिड की हो सकती हैं। स्किन के नीचे छोटी-छोटी गाँठें आपको मिलती हैं और वो बहुत अधिक हार्ड होती हैं, आपको याद रखना है। हार्ड जैसे पत्थर के जैसे वो हार्ड वैसी गाँठ आपको मिलती है, वैसी स्वेलिंग आपको मिलती है, तब भी आप सोच सकते हैं कहीं यूरिक एसिड तो बॉडी में नहीं बढ़ गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब यूरिक एसिड लगातार बढ़ता है तो वो किडनी स्टोन, कई बार यदि किसी को बार-बार किडनी स्टोन होता है, तो आपको रूल आउट करना होता है, पता करना पड़ता है कहीं आपको यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यदि किसी को बार-बार किडनी स्टोन होता है, तो देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है? इसके अलावा हम बात करेंगे बॉडी में दर्द, बॉडी में आपको दर्द मिलता है या मसल्स में आपको दर्द मिलता है, साथ में जोड़ों में दर्द मिलता है, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये भी यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। तो शरीर में यदि आपको जनरल आपको बॉडी में दर्द मिल रहा है, तो तब भी आपको हो सकता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। ये जो कुछ लक्षण मैंने आपको बताया, ये लक्षण आपको मिलते हैं कॉमनली बॉडी में जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब 2 दवाएँ बात करते हैं। पहली दवा जो होती है बर्बेरिस वल्गैरिस जो होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा होती है जब यूरिक एसिड बॉडी में हो और साथ में किडनी स्टोन की संभावना है, किडनी स्टोन भी मिल रहा है। यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा हो, ब्लड में ज़्यादा लेवल आ रहा है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, साथ में किडनी स्टोन की समस्या भी मिल रहा है, किडनी में आपको छोटे-छोटे कंकड़ मिल रहे हैं, स्टोन मिल रहे हैं, तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, जो किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, यूरिन के पीएच को बदलता है और यदि यूरिन में कोई इन्फेक्शन उसे ख़त्म करता है और यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने में इस हेल्पफुल होता है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस नाम का मदर टिंचर बहुत ही अधिक उपयोगी होता है, ठीक है? यदि किडनी स्टोन की साथ में आपको सिम्पटम मिलते हैं। सेकंड होती है आर्टिका यूरिन, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है, जो ब्लड के में प्रेज़ेंट जो बहुत अधिक मात्रा में यूरिया जमा हो गया है, उसे बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। साथ में जो प्रॉब्लम है, जो यूरिक एसिड बना रहा है, उसे भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है? एक चीज़ और याद रखें आप, जब किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो उसमें आपको सेकंड क्लास प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होते हैं जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं, जैसे दूध, दही, ठीक है? एग, नॉन-वेज, ये एनिमल सोर्स से मिलने वाला, इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको मिलता है। लेकिन जितने भी हम वेजिटेबल्स प्रोटीन्स लेते हैं, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, इनमें आपको सेकंड क्लास प्रोटीन मिलता है। तो या मटर के दाने हो गए, मटर हो गया, ठीक है? तो इस कंडीशन जिसको यूरिक एसिड बार-बार बनता है, तो उन लोगों को जो प्लांट प्रोटीन होता है, जैसे कि बहुत अधिक चने खा रहे हैं, अ मटर के दाने खा रहे हैं, ठीक है? सोयाबीन ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसे थोड़ा-सा कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए और कुछ दिन तो आपको रोक ही देना चाहिए। उसके बदले दूध ले लें, दही ले लें, ये जो नॉन-वेज खाते हैं वो एग ले लें। तो इससे भी क्या होता है, बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई थी, वो कंट्रोल होती है और ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है? तो आपको डाइट में मैनेज करना चाहिए, साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस या एंड आर्टिकाइरोड नाम की जो होम्योपैथिक दवा है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जब भी आप दवा लें, सील पैक दवा लाएँ, बिल्कुल ठीक है? 30 ml की आती है, आप प्रॉपर ले लें, ठीक है? ताकि उसको नाम प्रॉपर लिखा हो, लूज़ मत लीजिए और अच्छी कंपनी की यूज़ करेंगे, तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको इसमें मिलता है। नमस्कार।